हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट पर वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ड्रामा शेर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और आपके साथ ही हम लोग देखेंगे। और जिसमें स्टार कास्ट में है दानिश तैमूर और सारा खान। सो इस टाइम ये आई थिंक करंटली काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये ड्रामा, और व्यूज़ भी आई थिंक अभी तक शायद 30 या 29 एपिसोड्स आए हैं और इसके बिलियंस में व्यू हो गए हैं। और हर जगह ये आई थिंक ट्रेंड कर रहा है। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने जब इसके टीजर्स पे रिएक्ट किया था तो हम लोग मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग को ये ड्रामा लगा था। सो हम आज इसका फर्स्ट एपिसोड आपके साथ देखने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। सो आइए चलिए शेर ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। कोई फंक्शन है। सिखाओ। ठीक है, बहुत देर लगा दी तुमने। साइका भाभी कब से इंतजार कर रही है। जाओ। बस सही है, ठीक है, बाकी मैं कर लूंगी। चलो मैं फजल को देख रहा ये उसमें बहुत फेमस हाँ, थी। सुनो चंदा। सुनो चंदा में इनके जो वो लैंग्वेज जिस तरह बोलती थी, बड़ा मस्त लगता था। बहुत मीम्स भी बने हुए हैं हम्म। और रील्स में भी बहुत। तुम तो बिना मेकअप है इतनी ग्लो कर रही हो, बिल्कुल चौदवी के चांद की तरह। मेरी दुआ है जितनी प्यारी तुम हो, तुम्हारी किस्मत भी इतनी ही हसीन हो, बिल्कुल शहजादी जैसी। तुम्हारा दुल्हा भी बिल्कुल शहजादा निकले। ओह, तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हारे तना खूबसूरत होगा, है ना? और है भी बहुत हैंडसम। है उनके इस डायलॉग के बाद दानिश तैमूर। ओ माय इन्हीं से गॉड, शादी हो रही है क्या? वाओ। इनका तो लुक ही अलग है भाई। स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कमाल की है दानिश तैमूर की। ये फुल मून मुझे इतना फैसिनेट क्यों करता है? कहने को कितना बड़ा दाग है, पर ये दाग इसकी रोशनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ो शेर ज़मान, ये शायरी आशिकों को सूट करती है। शेर तो बस ओह, कैसे एक्सप्रेशन चेंज की। हाँ मतलब ऐसा अब आप भी तैयार हो जाए ना। तो आप क्यों नहीं तैयार हुआ? आज तो तुम लोगों के लिए भी हेयर ड्रेसर ये मंगवाए है ना। कौन? पहले मम्मा हो बहुत जाए फिर बोल रही हैं। वाह, बड़ा कंट्रोल है तेरी माँ का। जाहिर है मम्मा है मेरी, और जब सारी औरतें तैयार हो रही हैं तो मम्मा क्यों नहीं? काम करने वाले। जुबान बंद कर। हाँ, मुझे भी बदतमीज, लगा कि इसमें शायद बदतमीजी काम। कोई काम बात करने वाले। मैं कहती हूँ चुप कर, निकल यहाँ से। समीर, तुम्हारे कपड़े खादम ने वहीं कमरे में रखे। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा अच्छा चुप कर। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन मलक महल महफूज हो तेरे शर से। ये लग रही है एंटी रोल में। चलो चलो बेटा समीर। स्माइल बहुत अच्छी है दानिश तैमूर की। मेरा वलायती देसी बच्चा। ओह, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? तालीम अंग्रेजी, मिजाज देसी, इतनी सी उम्र में उठा के मुझे बाहर भेज दिया था। तो अच्छा ही किया ना, यहाँ छोड़ देती तो फिर चचा के लड़कों की तरह बन जाते तुम। आई कॉल इट डबल स्टैंडर्ड बाय द वे। नाम शेरों वाला रख दिया। काम भी शेरों वाला लेंगे, वक्त तो पढ़ने दो। यानी अंग्रेजी में ज़मीनें से मालूम। नहीं शेर, इंसानियत के साथ संभालो सब कुछ। जमीनें, शुगर मिल्स, फार्मर्स। बेटा तुम्हारे बाबा बूढ़े हो रहे हैं पर मानते नहीं हैं। और चाचा हाथ फहाद, उनका क्या, वो भी तो है। इन दोनों ने उन्हें तो दुश्मनियां संभालने पे लगा दिया। लेकिन शेर, तुम इन दुश्मनियों को दोस्तियों में बदलना। बाबा हैं कहाँ? क्या कर रहे हैं? वो दुश्मनी नस्लों तक चलाते हैं और उसी दुश्मनी का शोक मना रहे हैं।
आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। अच्छा, वो उनकी शादी है सारा खान के पहले ही एपिसोड में। ये शहनाइयों वही की तो। आवाज़ सुन रहे हो? दुश्मनों की बेटी। ऐसा नहीं लगता ये तुम पे, मुझ पे और हम पे हंस रही हैं? जी भाई साहब, आपको याद होगा समरावत वाक़े के बाद एक ज़माने तक हम तो किसी शादी में जाते ही नहीं थे। मेरा तो आज भी दिल नहीं करता शादियों पे जाने का। अम्मा जन्नती कहती थी हर अमल का सिला मिलता है, अच्छा हो या बुरा। लेकिन ये मलकों का महल, इनको तो कोई बददुआ भी नहीं लगती। अब्बा के मुंह लगी ने। अब्बा कितनी अजियत और तकलीफ से गुजरे होंगे। क्या हुआ था भाई? क्या मामा, वो ये बातें भूल क्यों नहीं जाते? घर की बहन थी, हो गई गलती उससे। उस गलती को सोच दिल का रोग बन गया है। क्या की थी बहन? दिल के बहुत करीब थी तुम्हारी पप्पो, और जो दिल से जितना करीब होता है उसकी लगाई हुई चोट उतनी ही तकलीफ देती है। कब तक इस हालत जम में रहेंगे? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही इनकी है। तो शादी हो रही है अभी। माशाल्लाह फजर, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फजर अपनी शामत को मुंह देने के बाद अब जाके हुक्म मिला उसे तैयार होने का, वो भी बेटे की पुरजोर फरमाइश के बाद। चाची। मम्मी चाची का बहुत ख्याल रखिएगा, उन्होंने बहुत मुश्किलें सही हैं। फजर, मेरी बात सुनो, तुम इतनी बड़ी साइकियाट्रिस्ट बनकर आई हो, हमारी फूफो का इलाज कर देती। वो अच्छा, वो जो लेडी थी, मोहब्बत के मारे लोग ना या पत्थर के बन जाते हैं या फिर फुफ्फो मोम कह के। रही। हाँ इनकी बुआ है वो। हाँ, वही पत्थर ना बार बार हमारे सर पर पड़ते हैं। जब तुम्हारी शादी होगी ना, मेरे लिए दुआ जरूर करना कि अल्लाह मुझ पर रहम करे बस। फजर, किसी नाउमीदी की बातें नहीं करते बेटा, वो भी अपने इतने बड़े दिन पर। लो जी, जबरदस्ती की छोटी मालकिन हाजिर है। वाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। मुझे छोड़ो, हमारी फजर कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह बहुत रूप आया है। चाची, अच्छा ये इनकी चाची चाची है। है। हम लोग को लगा पहले काम दुल्हन भी ऐसी, उन्होंने ड्रेसअप भी ऐसे ही हाँ, और किया। ऐसे ही ट्रीट काम कर कर रहे रही थे। जिंदगी में ना हर लड़की एक दफा लाजमी दुल्हन बनती है। सुंदर लग रही है ये कितनी। हर लड़की नहीं बनती। मैं दुल्हन नहीं बनी थी, बस यूं ही उठ के मलिक घर चली आई। अम्मी, कितनी बुरी बात है, चाची यहाँ पे चाचू के लिए आई थी ना, और आप लोगों ने उन्हें दुल्हन ही नहीं बनाया। तो वक्त कुछ और था और हालात भी कुछ और थे, और फिर समरा के वालिद का इंतकाल भी तो हो गया था। वो भी मेरी वजह से। अच्छा ये इधर का सीन दिखा रहे हैं। ये अपनी कनपटी पे पिस्तौल रख के चलाना कोई सौखा काम? नहीं भाई साहब, औखा काम है। क्या कह रही हूँ मैं, बारात आ गई है। फजर, इतना कोल्ड रिएक्शन, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तो ये म्यूजिक इतना सस्पेंस वाला थोड़ा चला दे रहे हैं बीच में। हमारे यहाँ 75% शादियाँ तो बस हो जाती हैं। खुशी का बॉक्स, मर्जी का बॉक्स,
कभी देखा है किसी निकाहनामा में तुमने? ये बात सुनो, ये ना इतनी बातें मत घुमा। मैं जानती हूँ अगर तुम इस शादी से राजी नहीं हो तो तुम्हें पूरा हक है स्टैंड लेने का। ये स्टैंड लेने का मौका ही कहाँ देती है? इनका ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर ना कितनी सुंदर है ये। जाओ जाके कपड़े बदलो। इनका पता नहीं चल रहा है खुश हैं कि ना खुश हैं, मैं जाके चेंज करती हूँ ना। बस ये जबरदस्ती कर ले रही हैं। अच्छा बाबा जा रही हूँ। कपड़े भी नहीं चेंज किए। बकायदा रेडी होके। इसका ओएसटी बहुत कमाल का था, खाड्डा है। छोटे रईस फाइल। ये फहद इतनी जल्दी में कहाँ गया? छोटे रईस मालिक हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। शायद केक लेने गया हूँ। बदर रईस की सालगिरह है ना। ठीक है, तुम जाओ। चल क्या रहा है ये? बहुत ना अभी से एकदम सस्पेंस बन स्टाइल। बारात आ गई है। अरे मैं भी डर गई। कौन है? कौन है? खोलो फजर, फहद। बहुत आ गया। क्या करूं? खोल रही हूँ। अरे फजर, कहाँ जा रही हूँ? क्या हो गया? यहाँ से कैसे आए तुम? सामने से आने की इजाजत देती थी, बारात के साथ आ जाता। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हमारी ये जान भी जा सकती है। इनको पसंद कर रही हैं। जान तो मैं तुम पे कब की हार चुका हूँ डॉक्टर साहब। चलो अपने मरीज का इलाज करो, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। चुप करो, रुक जाओ। यार इनसे करती शादी किसी और से हो रही है। फजर जैसे मैं हीरो कहीं और है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। कुछ करना पड़ेगा, सोचता हूँ। फजर चलो। शॉल 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 के बगैर तो नहीं जाऊंगी ना। रुक जाओ, चुप करो, रुक जाओ। ये तो वो उनके घर से, शेर के घर से निकले थे, मतलब वो वहीं रहते हैं तो उनके ही परिवार से हैं। ओह चलिए। ओह माय गॉड। फजर कहाँ है? देखो टॉयलेट में होगी। फजर, फजर, फजर। शिट यार, अब क्या होगा? फजर, फजर। जावेद, बेटियां तो वैसे भी बाप की इज्जत की खातिर जान अरे दे बाप रे, ये यहाँ ये बातें कर रहे हैं। और मेरी तो ये बेटी जो है ना, अरे बाबा रे। यहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गई? कहाँ जाएगी समरा? यही कहीं होगी। दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन बनी हुई कमरे से बाहर कैसे चली जाएगी? समीर को बुलाओ। ताई जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ताइबा बुला रहे हैं आपको नीचे। हाँ, फजर कमरे में नहीं है। क्या? फजर आप ही? मैं देखता हूँ, रुके। तुम कहाँ देख रहे हो? देख लिया हमने, वहाँ पे भी नहीं है। तुम जाके ना ऊपर के सारे कमरों में देख कर आओ और बाथरूम्स में भी देख कर आना। और किसी से कहना मत, सीधा आके मुझे बताओ, जल्दी करो। घबराए नहीं भाभी, यही कहीं होगी। कहाँ जाएगी? लेकिन कहाँ जा सकती है? यार ये तो बड़ा। शेर के साथ जाती तो भी सही था। पहले ही एपिसोड में थोड़े
ये लग ही नहीं रहा है पहला एपिसोड है। हाँ। फास्ट गोइंग ड्रामा जा रहा है। बड़े फैसले ही जिंदगी बदलते हैं। सब कुछ मैंने तुम्हारे आसरे पर किया है। तुम्हारे घर वाले तो मुझे कबूल कर लेंगे ना? ओह माय गॉड। They will be so happy to see you. तुमने इस बारे में उनसे बात की है? म्यूजिक मुझे अभी इस पे डाउट हो रहा है यार। नहीं, और तुम्हारी मोहब्बत पे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। वरना सच पूछो तो यार ये मुझे शक्ल से ही ठीक नहीं लग मतलब थोड़ा इसके चेहरे पे वो नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। मोहब्बत वाले डरते भी हैं। शायद उन्होंने एक्सप्रेशन से भी हाँ। मोहब्बत नहीं झलक रही है। और जो म्यूजिक चल रहा है साथ उससे तो क्लियर है। तुम्हें पता है हम कत्ल भी हो सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे जो हासिल करना था वो मुझे मिल गया। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे तो मैं इतना बड़ा कदम ही नहीं उठाती। तो मैं कहती घर रिश्ता लेकर आ जाओ। और तुम्हारे घर वालों को क्या होता? मान नहीं जाते वो भी कभी ना कभी। बन जा रहा है एक फोन। तो मतलब वो जो फहाद ना उसके एक्सप्रेशन से भी नहीं लग रहा है कि वो उससे प्यार करता है। हाँ। उसको कैसे लग गया फजर को? साइकोलॉजिस्ट है। हाँ वही। कहाँ चली गई? तुम और कहीं देखो, नीचे कहीं देखो, किसी और कमरे में देखो। सच में ऐसे में तो घर वालों का हाँ अभी तो बस गई है, अभी ये नहीं पता है कि दुश्मन की तरफ गई है। डर लग रहा है मुझे। इतना बड़ा कदम उठा लिया, घर से यहाँ तक आ गई और अब डर लग रहा है तुम्हें? ये एक्टर कौन है? पता नहीं, इनका चेहरा थोड़ा सा जो सारा खान के रियल हस्बैंड है उनसे मिल रहा है। पलक शब्बीर, मैंने क्योंकि उनके सॉन्ग सुने हैं तो मैंने उनको देखा है थोड़ा सा। शेर में भी इनका स्ट्रीम है। हाँ कोई मैंने एक ओएसटी का थंबनेल देखा था, एक और इसमें ओएसटी है। ओह ये तो टीजर में ये सीन दिखाया हुआ है। ये ऐसे मिलवा रहे अपनी फैमिली से। आपके दुश्मनों की बेटी है ये, जिसे मोहब्बत के बंधन में बांध के अरे उम्मीद करता हूँ आज के बाद मुझे कोई लूजर नहीं कहेगा, डिग्री ना लेने का ताना नहीं देगा। अरे यार ये कौन सा वो अपने आप को प्रूफ करने का? दादा साहब की खुदकुशी का ये सारे काम लूजर ही करते हैं। ये आपका बर्थडे सरप्राइज। केक लेने निकले थे। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मलिक शुजात की बेटी है। Oh my God। इसकी आज शादी थी और ये मेरे साथ चली है। मेरा मतलब है कि मेरे साथ भाग के आ गई। बहुत बर्दाश्त किया है मोको ने, अब तुम लोग ये ले अब्बा, मलिकों की इज्जत आपके कदमों में रखती है। अरे यार नहीं, ये हुई बात, अब पता चलेगा उन्हें। रोनी बात। रियल ब्रदर है क्या दोनों? नहीं, सबसे बड़ी बुज़दिली है। नहीं वो उसके चाचा है ना। रे शेर की तरह शेर ने बोला। एक लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा है यहाँ पर, शर्म आनी चाहिए आपको। ये हमारी दुश्मनों की बेटी है, समझ रहे हो? दुश्मनों की बेटी है। बेटी दुश्मन की हो या दोस्त की, शाबाशी दे रहा है वो। वही तो, बेटी बेटी होती है। तुम्हारा मामला नहीं है शेर, वाह इससे दूर रहो। ये कोई मामला नहीं था,
ये घटिया फेल था जो तुमने किया। मोहब्बत में गई थी। ये मोहब्बत में आई है, हिसाब बराबर। तुम यार दोस्त करो। हो क्या बोला है, जुमला दुरुस्त करो। ये मोहब्बत के जाल में फंसा के लाई गई है। फर्क है। तुम क्या जानो? फर्क है। मोहब्बत एक बहुत ही मोहतबर चीज का नाम है। अगर छोटी भी हो ना, इनको इससे प्यार तो नहीं हो जाएगा। अपने घर में चुरिया चाकू कौन निकालता है? बंद कर, बंद कर। चलो लड़की, जहां से आई वहां छोड़ कर आऊं तुम्हें मैं। तुमसे यहां से नहीं ले जा सकते। मैं इसे यहां सबके सामने से लेके जा रहा हूं। इसे इसके घर छोड़ना है। क्या डायलॉग बोल, एक्सप्रेशंस। किसी के बाप में भी हिम्मत है ना तो मुझे रोक कर दिखाओ। चलो। तुम अकेले नहीं जाओगे, बंदे साथ जाएंगे। बाबा जंग लड़ने नहीं जा रहा। हाथ नहीं पकड़ा। शॉल से। वाओ। इस्तेमाल करेंगे, फूल फेंकेंगे तुम पे, गोली मारेंगे सीने पे। मैं भी शेर हूँ। कमर पे तुम्हें। चलो। वाह, डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे हैं शेर के। अकेला जाऊंगा, कोई पीछे नहीं आएगा मेरे। चलो। है, फजर लग रहा है इम्प्रेस हो रही है। ये सीन बहुत ही अच्छा है। एक तो ओएसटी इतने कमाल का ना ये वाला। शॉल से पकड़ के जैसे ले जा रहे हैं। एक्सप्रेशंस दोनों ही बहुत अच्छा दे रहे हैं। मुझे घर से थोड़ा दूर उतारेगा। क्यों? वो लोग आपको मार देंगे। और तुम्हें? मुझे इसीलिए मेरा साथ जाना जरूरी है। आपके दुश्मनी खत्म कर देंगे। दोस्ती भी नहीं रखूंगा। तो मुझे क्यों बचा? बेबस औरत को छोड़ना मर्द की शान नहीं है। खाना। क्या कह रहे हैं आपसे चाचा? दुल्हन लेने आए थे, अब वापस जा रहे हैं। चलो बरखुरदार, बारात वापस जाएगी। ओह शिट यार, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे वो कैसे बोल रहे थे कि बेटी वो। मेरा गला घोट दे यार। मुझे मार दे यार। मैं ये इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे सीने पे गोली मार दे मुझे। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे सीने पे गोली मार दे यार, ताकि फजर की मोहब्बत और मेरी बेइज्जती मर जाए यार, मर जाए। ओह, इसी टाइम पे ला रहे हैं। रुक जाओ साइका। यार ये इसके साथ क्यों आ रही? अपने कदम यही रोक। कोई बहाना बना देती कि मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप हो गया था, वो दुश्मनों ने किया था। हाँ, झूठ बोल देती। वापस आना कोई कमाल नहीं है। इसने वापस आकर हमें मुजरम बना दिया है। ये यकीनन इसकी घटिया हरकत है। अभी तो ये भी गलत नहीं लग रहे हैं। शेर जमान किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलता। ओह, जो बचा के लाया उस पे ब्लेम कर रहे हैं, ये गलत बात है। शेर ने कुछ नहीं तो किया। आपके खानदान का उसूल है, जानता हूं मैं। भाई की गलती थी,
सुधारने आया हूँ यहाँ। आपकी बेटी जैसे गई थी वैसे ही वापस लेकर आया हूँ। ये अच्छा है, बहुत इनोसेंट टाइप नहीं, चुपचाप से रहे। घर से भागी हुई ये लड़की है, नहीं चाहिए। आपकी अपनी बेटी है, अच्छा होगा कि कबूल करो। हाँ यार, फजर तो बेचारी की इधर की भी नहीं। वरना रईसों की कोठी में खादमाओं की तरह रहेगी तो। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने आया, तेरा ख्याल है मैं तुझे यहाँ से सलामत जाने दूंगा? उम्मीद तो यही करके आया था, लेकिन अगर अच्छाई का बदला गोली खाना है। दानिश की एक्टिंग बहुत सही लग रही है। खड़ा और डायलॉग्स बहुत कमाल के दिए हैं। नहीं भाई साहब, नहीं, ऐसा मत करे भाई साहब, ऐसा मत करे। मेरे भाई का एक अरे बड़ी मदद और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। बख्श दे, इसकी जान बख्श दे भाई साहब। हाँ ये ऐसा मत करे, मत करे ऐसा। हाँ, एक्सप्रेशन दानिश तैमूर के। कितना अच्छा लग रहा है, पीछे से इतने अच्छे से देख रहे हैं, प्यार से और इमोशनल होके थोड़ा। आ! अरे भाई बुआ, ये कैरेक्टर बुआ का बहुत ही यार, किस तरह यहाँ कैसे खत्म कर सकते हैं यार ये लोग। मतलब एक्चुअली में क्या ड्रामा था, कहाँ से चला कहाँ पे खत्म करके अभी रोके हैं यार ये लोग first गलत जगह खत्म कर देते हैं। फर्स्ट एपिसोड थोड़ा बड़ा भी हो सकता था, 10 मिनट का। बट एक्चुअली में हमें नहीं लग रहा है कि हम फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं। बिल्कुल 1% कहीं पे बोरियत नहीं हुई, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि बहुत सीन को बहुत खींचा जा रहा है। और स्टोरी लाइन कितनी कमाल की है, मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, लीड रोल हैं, वो दोनों एकदम कट्टर दुश्मनी वाले घराने से आ रहे हैं। क्या कमाल का ड्रामा लग रहा है। अब समझ में आ रहा है क्यों ये इतना पॉपुलर जा रहा है। नहीं मतलब जो फर्स्ट एपिसोड ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि 15th एपिसोड है। एक्चुअली बार बार चेक कर रहे हैं कि ये फर्स्ट एपिसोड ही है, क्योंकि लग नहीं रहा है फर्स्ट। हाँ, स्टोरी जैसे थोड़ी ना स्पीड से ही आगे बढ़ी है। और पहले ही एपिसोड में इतना सब कुछ हो गया, और जो मेन लीड्स हैं वो भी मिल गए। वो सिचुएशन अलग है उनके मिलने का। पहले एपिसोड में जो मेन लीड है, मतलब एक्ट्रेस, उनकी शादी भी तय हो गई, वो घर से भाग भी गई। फिर वो हीरो से भी मिली, फिर हीरो वापस घर के पास भी आ गया, गोलियां भी चल गई हैं। बहुत ही मतलब अच्छा, आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। और आई थिंक सारे कैरेक्टर्स जो है ना बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दानिश तैमूर के जो एक्सप्रेशंस हैं और जो डायलॉग डिलीवरी है, पता नहीं क्यों कमाल का, और कितने हैंडसम लग रहे हैं। पता नहीं क्यों जब भी वो जो भी डायलॉग दे रहे हैं वो अलग ही जा रहा है। मतलब वो हर एक सीन को इतना एलिवेट कर दे रहे हैं। और एक्चुअली उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। वो जितना देर भी स्क्रीन पे रह रहे हैं, भले आपके मतलब साथ में पॉपुलर लोग भी हो उनके बगल में, बट नजर उन पर ही है। और काफी अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं इस ड्रामा के। उनके मतलब मुझे दानिश तैमूर के तो जितने डायलॉग्स थे वो सारे इतने कमाल के थे, और जिस तरीके से वो बोल रहे थे ना, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। सो वो हम लोग मतलब एक्चुअली में स्क्रीन पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, पर हम लोग की नजरें सिर्फ दानिश तैमूर की तरफ ही थी। एक्चुअली एकदम टोटल सूट कर रहा है। जो टाइटल है शेर, वो इनका मतलब बखूबी ये कैरेक्टर निभा ले रहे हैं। शेर वाला। मुझे मतलब सारा खान का कैरेक्टर अभी तो इसमें इतना नहीं समझ में आया, और लेकिन मुझे उनके भी एक्सप्रेशंस अच्छे थे। पर मतलब एक मुझे वहाँ पे एक्सप्रेशंस उनका, जहाँ पे वो उनके घर में खड़ी थी वहाँ नहीं, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मतलब भले धोखा भी मिला है उनको, तो दिल भी तो टूटा है ना। उस टाइम तो एक्सप्रेशन थोड़े अलग होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ठीक है कि वो अभी प्रोसेस कर रही थी कि शॉक में होंगी कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्या हो गया है। पर स्टिल मुझे थोड़ा सा लगा ना कि और थोड़ा इमोशनल उनको दिखाना चाहिए था। पर ठीक है, मतलब अच्छा लगा, उनके भी एक्सप्रेशंस हर जगह बहुत अच्छे थे। मतलब आई थिंक एक एपिसोड देख के पता चलता है कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही कमाल की होगी। और एपिसोड 1 जहाँ पे रोका है ना, गलत जगह रोका है। अब सेकंड एपिसोड के लिए वेट नहीं हो रहा है। हाँ, वो भी हम आपके साथ जरूर देखेंगे। बहुत मजा आ रहा है। अभी तो पहले ही एपिसोड में इतना मजा आया है। आई थिंक शायद ही कोई ऐसा ड्रामा हो जो इतना हम एंजॉय किए हो। ये काफी यूनिक लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक डिफरेंट है बाकी ड्रामा से।
सो बताइएगा कि आप लोग को हमारा रिएक्शन कैसा लगा शेर के एपिसोड 1 पे, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।